वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम लोग जो तीसरा सेशन क्वेश्चंस ऑन इंडिया का डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आज 35 क्वेश्चन जो है जीके के डिस्कस करेंगे। रोजाना हम लोग 35 जीके के क्वेश्चन जो हैं वो रोज़ डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है दैट इज़ क्वेश्चंस ऑन इंडिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, कोई और सेशन जो है वो शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। जो आज का पहला क्वेश्चन है दैट इज भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर 1913 में उनके नोबेल गीतांजलि के लिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो अपना पेन नेम यूज़ करते थे भानु सिंघा। ये याद रखिएगा, मतलब भानु जो था वो इनका पेन नेम हुआ करता है। हर ऑथर अपनी जो भी पोइट्स या जो भी नोवेल्स लिखता है उसके लिए वो एक पेन नेम यूज़ करता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो पेन नेम यूज़ किया था दैट इज़ भानु। अगर हम बात करें जनगण मन की, तो जनगण मन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 24 जन 1950 को हमने इसे राष्ट्रगान अडॉप्ट किया था। और इसका जो टाइम है, सॉन्ग का टाइम है दैट इज़ 52 सेकेंड्स, और मॉर्निंग डे के लिए, शोक दिवस के लिए जो इसका टाइम है दैट इज़ 20 सेकेंड्स। सबसे पहले इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को इसे सबसे पहले गाया गया था। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 ईयर्स का जो है इनका टेन्योर होता है, और ये रिपीट कर सकते हैं जितनी मर्जी, जितना चाहें उतनी बार ये इनका टेन्योर जो है रिपीट किया जा सकता है। भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो हमारे राष्ट्रपति थे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 टेन्योर जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे कम जो कार्यकाल रहा था दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का 2 साल का। उसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी जो कि 3 साल के लिए रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं वो 5 साल के लिए रहे हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो हमारे प्रेसिडेंट थे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए। तो जो अनुपात है दैट इज 3:2 जो है ये इसका अनुपात होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रेशो है, और यही स्टैंडर्ड रेशो जो है हम लोग जो है यूज़ करते हैं। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है जी। तो दैट इज के कस्तूरी रंगन। इन्हें हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक मानते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जिस टाइम पे भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे जो हमारे अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है निर्माण हुआ था, और A.O. ह्यूम जी ने इनका जो है निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो जो है दैट इज सिलवासा। तो दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है दैट इज सिलवासा। देखिए, अगर हम बात करें, पहले हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज थी वो टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 31 अक्टूबर रिसेंट 2019 के बाद हम लोगों ने 2 न्यू यूटीज ऐड की हैं दैट इज J&K एंड लेह लद्दाख। तो हमारी जो टोटल यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई वो 9 हो गई। लेकिन बाद में हमने एक यूनियन टेरिटरी को दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को एक कर दिया। यानी कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये डिटेल मैंने आपको सारी इसकी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी उस टाइम पे देखिए इनके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो आप नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये हमारे सीनियर मोस्ट लीडर थे, और सबसे पहले जो है टेम्परेरी चेयरमैन जो था इन्हें बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, दैट इज परमानेंट प्रेसिडेंट जो था वो बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संसद के अंग कौन कौन है। अगर भारत के संसद के अंग की बात की जाए तो राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है।
भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर हमारे कौन है? राष्ट्रपति जी होते हैं। और ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और इन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी कहलाती हैं, और सरोजनी नायडू जी पहली गवर्नर जो है, लेडी जो है वो गवर्नर भी रही हैं हमारी, और यूपी की ये सबसे पहले गवर्नर रही हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट जो था ये हमारा प्रथम उपग्रह था, 1975 के अंदर हम लोगों ने ये जो है छोड़ा था। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान डिगबोई असम, जो फर्स्ट रिग जो है वो हमने बनाई थी यहाँ पे तेल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? देखिए, पिछले सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन किया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है मेन लैंड, अगर इंडियन टेरिटरी की बात करें तो देखिए हमने कहा था कि कन्याकुमारी, और दूसरा मैंने आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि ऑल ओवर इंडिया की टेरिटरी की बात की जाए इंक्लूडिंग अवर आइलैंड्स, तो हम बात करेंगे इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणम बिंदु बनता है होल इंडियन टेरिटरी का, और ये अंडमान निकोबार के अंदर जो है स्थित है, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के साथ कूल ईएमएस सेवा शुरू की गई थी? तो ये सेवा हम लोगों ने जापान के साथ शुरू की है, और इस सेवा के अंदर है क्या? कूल ईएमएस सेवा के अंदर आप जापानीज फूड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, बाय पोस्ट आपके पास ये जो है फूड मिलेगा। कूल ईएमएस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक हम बॉक्स यूज करेंगे जो कि एज रेफ्रिजरेटर का काम करेगा, जो अपने खाने को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा आप तक पहुंचने तक जो है। तो पोस्टल सर्विस से आप कोई भी फूड आइटम जो है वो जापान से आप क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ था। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो जो हमारे एजुकेशन सैटेलाइट है उसे हम एजुसेट कहते हैं। जीसेट 3 भी इसे कहा जाता है। जीसेट का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है जी। तो एडुसेट जो है ये 2004 के अंदर जो है हम लोगों ने इसे जो है क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये भारत का अपना शैक्षिक उपग्रह है जी। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद्य हैं? तो चावल और चीनी ये हमारे कृषि उत्पाद्य हैं जी। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है? सर्वप्रथम हमने पृथ्वी का मिसाइल है हमारे पास, दैट इज इसका हमने सबसे पहले परीक्षण किया था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो आखिरी बार 1980 में मॉस्को में हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में हम लोगों ने सबसे पहले ओलंपिक्स में भाग लिया था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो अगेन हॉकी में हम लोगों ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 एम्स्टर्डम में हम लोगों ने सबसे पहले जीता था। भारत ने जिस मध्य पूर्वी देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो यूएई के साथ हम लोगों ने समझौता किया है। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? दैट इज 1988 1988 के अंदर हम लोगों ने प्राप्त की थी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो याद रखिए 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हम लोगों ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नेम हम लोगों ने रखा था स्माइलिंग बुद्धा। सफल परमाणु परीक्षण की अगर बात की जाए तो 18 मई 1974। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो अरब के थे हमारे पास। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहां से आए थे? अरब से आए थे। और जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में जो आया था, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम 712
ईस्वी के अंदर। तो पहला जो आक्रमणकारी था दैट इज़ मोहम्मद बिन कासिम। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ के अंदर हिमालयाज़ हैं, और अगर साउथ की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में पूरा वाटर बॉडी से जो है ये घिरा हुआ है। यानी कि दो इंडिया की साइड्स टोटली सेफ थी किसी भी फॉरेन इन्वेडर के लिए। तो एकमात्र जो साइड बचती थी वो हमारी गुजरात से ऊपर JNK तक का जो हिस्सा है, JNK के नीचे तक का हिस्सा दैट इज डेजर्ट एरिया, यही बचता था। तो जितने भी आक्रमणकारी आए हैं भारत में वो यहीं से ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दैट इज स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण भारत में हुआ था। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? दैट इज राजा हरिश्चंद्र 1913 में। देखिए 1913 को उल्टा कर ले तो 31, तो आलम आरा पहली टॉकी फिल्म बनी थी। देखिए याद करने का तरीका क्या है कि पहली फिल्म जो भारत में बनी थी दैट इज राजा हरिश्चंद्र 1913 के अंदर, लेकिन अगर आप 13 को उल्टा कर दीजिए तो 31 बनता है। तो जो टॉकी फिल्म हमारे पास बनी थी दैट इज आलम आरा, 31 अक्टूबर को इसे जो है रिलीज किया था 1931। अगर 31 अक्टूबर कभी भी आपको डेट आए तो 31 अक्टूबर को याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होता है और उसे हमने नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की थी? 1948 में हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ था? 1972 में। इसमें पहले भी मैं बता चुका था जब हमने इंडिया के नेशनल एनिमल की बात की थी तो टाइगर बाघ, तो मैंने तब भी कहा था कि 1972 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है शुरू किया है जिसके अंदर इनको प्रिजर्व किया जाएगा। 1931 में बनी पहली स्वाक फिल्म अभी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, दैट इज क्या? आलम आरा। भारत ने अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट जो थे वो इंग्लिश मीडियम को यहाँ पे लेके आए थे। भारत ने आपदा प्रबंधन पर राष्ट्र नीति कब बनाई थी? डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो पॉलिसी बनाई गई थी दैट इज 2009 में बनाई गई थी। तो ये आज का सेशन था। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो देख सकें।